अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है कैलकुलस 1 का। टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस, ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट। थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन, यहाँ से हम कुछ एग्जांपल करने जा रहे हैं। हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो होंगे फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द फंक्शंस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसी तरह y इक्वल टू 1 ओवर x, इसी तरह y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जिसका डोमेन और रेंज हम फाइंड करेंगे, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट जिसका डोमेन और रेंज आप लोग फाइंड करेंगे। इसी तरह y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 1 ओवर x एंड देन y इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। ये वो फंक्शन है जिनकी डोमेन और रेंज अभी हम फाइंड करेंगे। हमारे पास पहला जो प्रॉब्लम है उसमें कह रहे हैं कि y, जिसको मैं f ऑफ x भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर। कैलकुलस में हमारे पास होते हैं एफ बी अ मैपिंग फ्रॉम r इंटू आर, यानी आपका इनपुट रियल नंबर होगा और आउटपुट भी आपका रियल नंबर ही होगा, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों आपके रियल नंबर होंगे। यहाँ देखें तो आपका x इज़ इनपुट, यानी x को कोई भी रियल नंबर अगर आप पुट कर दें और रियल नंबर का स्क्वायर ले लें तो वो अगेन एक रियल नंबर आपको मिलेगा। लाइक दिस वन, एफ ऑफ मैंने -2 पुट कर दिया तो -2 का स्क्वायर विच इज़ 4। हम अगर -3 यहाँ पुट कर दें तो -3 स्क्वायर विच इज़ 9। हमने -1 पुट कर दिया तो आ गया 1। 0 इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर, तो 0 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। एफ ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह एफ ऑफ 2 तो 2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। आप देखें तो आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लिहाजा इस फंक्शन का डोमेन आपके पास क्या होगा, ऑल रियल नंबर, जिसको हम माइनस इन्फिनिटी कामा इन्फिनिटी लिख सकते हैं, या मैं लिख सकता हूँ ऑल रियल नंबर्स। सिमिलरली रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। इस फंक्शन का रेंज अगर आप देखें तो स्क्वायर ऑफ रियल नंबर आर ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो। इसका मतलब है कि ज़ीरो या फिर पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, इसका आ जाएगा रेंज। सिमिलरली आपका सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ पे है y इक्वल टू 1 ओवर x, f ऑफ x ओवर g ऑफ x। ये एक रेशनल फंक्शन है, कंडीशन इसकी है कि g ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कि आपका g ऑफ x जो है वो 0 नहीं होगा, यानी डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। अब आपका डोमेन क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 को आप वहाँ से हटा दें। इसका रेंज क्या होगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ x इज़ इक्वल टू 1 ओवर y इक्वल टू 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 1 ओवर y। इसका मतलब है कि y पे वही रेस्ट्रिक्शन होगी जो यहाँ आपने x के लिए की थी, लिहाजा रेंज आपका होगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। ये आपके पास आ गया रेंज ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। जब भी आ गया कोई फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर और ये फंक्शन न्यूमरेटर में है तो आप क्या करें, f ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 0 करें, यहाँ से x कैलकुलेट कर दें। यहाँ हमारे पास तो सिंपल एक ही x लिखा है तो x ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इसका डोमेन जो है वो आपके पास क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। 0 इंक्लूडेड है, लिहाजा क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। इसका रेंज क्या होगा, चूँकि आप ये जो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x है, x आप सारा पॉजिटिव पुट कर रहे हैं तो पॉजिटिव का स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव ही आएगा, लिहाजा इसका रेंज भी आपके पास ये नंबर आ जाएगा। यहाँ आप देखें अगर हम कहीं इसी स्क्वायर रूट ऑफ x के अंदर नेगेटिव नंबर पुट कर दें जैसे -1 तो आपके पास आएगा आयोटा। इसका मतलब है कि आपका आउटपुट रियल नहीं होगा, कम्प्लेक्स नंबर होगा। दैट इज़ वाई कि हम इसमें नेगेटिव नंबर पुट नहीं करेंगे, हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म आएगा उसको आप पॉजिटिव रखेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। y इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से अभी हमने ये वाला प्रॉब्लम कर डाला कि y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इस बार आपका जो फंक्शन है 4 माइनस एक्स यहाँ लिखा गया है, 4 माइनस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 4। ये 4 आप राइट साइड पे आपने शिफ्ट कर दिया इनइक्वलिटी में। इसको मुझे करना है पॉजिटिव, तो -1 इंटू -6। नेगेटिव जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो इनइक्वलिटी का आर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। अब ये इस तरह से हो जाएगा, पहले ये x ये लेफ्ट साइड ग्रेटर और इक्वल था, अब आपका लेफ्ट साइड लेस और इक्वल टू होगा -1 इंटू -4। अब आपने इसको लिख डाला x लेस और इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि आपकी x की जो वैल्यूज़ हैं वो 4 या 4 से कम होंगी, 4 या 4 से कम आपके पास आएंगी। लिहाजा इस फंक्शन का डोमेन आपके पास किया जाएगा 4 या 4 से कम रियल नंबर। तो आपके पास 3, 2, 1, 0, -1, -2 अप टू -इन्फिनिटी। लिहाजा -इन्फिनिटी कामा 4 इसका आ जाएगा डोमेन। इसी फंक्शन का रेंज अब फाइंड करते हैं। इस फंक्शन का रेंज आपके पास क्या होगा, इस फंक्शन का रेंज। इस फंक्शन के लिए जब हमारे पास फंक्शन किया था y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, इसका डोमेन हमने फाइंड कर दिया। डोमेन इसका हमने कर दिया -इन्फिनिटी कामा 4। अब y इक्वल टू 4 इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये जो आपके पास फंक्शन है डोमेन, इसका डोमेन 4 और 4 इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है। तो मैंने जब 4 इसमें पुट कर दिया तो आपका y आएगा 0। अब इसी में मैं 4 माइनस हमने यहाँ पुट कर डाला 3, तो अब आपकी 1 स्क्वायर रूट विच इज़ 1। अब मैं अगेन इसमें पुट करने जा रहा हूँ, ये आपने पुट कर डाला इसमें 0, तो 2, 4 माइनस इस x की जगह आपने पुट कर दिया -5, बिकॉज आप -5 इसी डोमेन में से आप पुटिंग करेंगे, स्क्वायर रूट विच इज़ 3 एंड सो ऑन। अब देखें ऑलरेडी स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट जब भी आ जाए आगे साइन प्लस का साइन हो तो आपका रेंज पॉजिटिव ही रहता है। और ये रेंज पॉजिटिव कहाँ से शुरू होगा, 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी का 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो 0 से इन्फिनिटी तक आपके पास इसका रेंज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर रूट आपके पास है। अगेन ये आपका एफ ऑफ एक्स है जो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हमने लिख लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू -1। -1 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वलिटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 और एब्सोल्यूट ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, जिसको मैं -1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। लिहाजा इस फंक्शन का डोमेन ये जो आपके पास फंक्शन था y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन आपके पास आ गया फ्रॉम -1 टू +1। इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज आपके पास अगेन स्क्वायर रूट है तो पॉजिटिव ही आएगा। इसमें आप चूंकि x के ऊपर स्क्वायर है, अब -1 या 1 + 1 पुट करने से इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। उसके बाद 0 जब इसमें आप पुट करेंगे 0, तो उस x की जगह 0, बिकॉज 0 -1 से बड़ी -1 से बड़ी और 1 से छोटी नंबर है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि 0 से 1 तक ही इसका रेंज होगा। इस आप 1/2 1/4 पुट करेंगे तो वो 1 से कम और 0 से ज़्यादा आ जाएंगी। लिहाजा ये इसका आपके पास आ जाएगा रेंज ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास है y इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, पार्ट f। x चूंकि इस बार डिनोमिनेटर में है, स्क्वायर रूट जब भी आ जाए उसके साथ इक्वलिटी का साइन हटा दें, ये आपके पास आ जाएगा डोमेन। लिहाजा इस फंक्शन का डोमेन आपके पास है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी और इसका रेंज भी आपके पास आएगा 0 टू इन्फिनिटी।
नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉब्लम है y इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ गया तो आपका डोमेन होगा दिस वन, बिकॉज इस बार ये न्यूमरेटर में है। तो आपका जो डोमेन है वो आपके पास आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी तक। इसका रेंज क्या होगा? रेंज के लिए हमने क्या कर दिया, x चूँकि ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, स्क्वायर रूट ऑफ x भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। अब 1 से कुछ पॉजिटिव नंबर जब आप माइनस करेंगे तो वो लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा, बिकॉज x इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट ऑफ x 0 भी हो सकता है, तो 0 अगर है तो फिर 1, अदरवाइज ये वैल्यू 1 से छोटी आएंगी। तो लिहाजा इसका रेंज आएगा 1 और माइनस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। ये आपके पास हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास अब आ रहा है ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ग्राफ ऑफ द फंक्शन, if f is a function with domain D, its graph consists of the points in the Cartesian plane whose coordinates are input-output pairs for f। in set notation हम ग्राफ को इस तरह से लिख सकते हैं x, f such that x belongs to D। यानी किसी फंक्शन के ग्राफ के इनपुट और आउटपुट आप पेयर्स बनाएंगे और फिर उनको प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे, और उन पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो वहाँ से एक कर्व बनेगी, वही ग्राफ ऑफ द फंक्शन कहलाई जाएगी। यहाँ हम करने जा रहे हैं ड्रा ग्राफ ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। ग्राफ ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। x प्लस 2 इज अ लीनियर फंक्शन, x की पावर 1 है तो एक लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब ये चीज़ आपने नोट करनी है अपने साथ। हम इसी जो लीनियर फंक्शन है इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। लेट f ऑफ x आपके पास है x प्लस 2। चूँकि डोमेन और रेंज का जिक्र नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि इस फंक्शन का डोमेन और रेंज आपका रियल नंबर होगा। क्या करें, इसके लिए आप एक टेबल ड्रॉ करेंगे। x ऊपर वाले कॉलम में लिख लेंगे, रो वाले में, नीचे वाले रो में आप f ऑफ x लिख लें। -2 से हम स्टार्ट ले रहे हैं, आप किसी भी रियल नंबर, कुछ पॉजिटिव नंबर रख लें, कुछ नेगेटिव नंबर अपने लिए रख लें। तो यहाँ हमने इसके लिए रख लिया -2। तो -2 जब यहाँ पुट करूँगा तो रिज़ल्ट आ जाएगा 0। अब अगर इसको आप -1 यहाँ पे मैंने डाल दिया तो -1 + 2 1, 0 तो 2 आ जाएगा, 1 3 और 2 अगर आप लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 4। 2 + 2 = 4। ग्राफ ड्रा करने का तरीका क्या होगा? ग्राफ ड्रा करने का तरीका आपके पास ये है कि ये आपके पास x o x डैश कार्टेशियन प्लेन आपने ड्रॉ कर डाला। जो आपके पास डोमेन की वैल्यूज आपने रखी हैं यहाँ ग्राफ के लिए, उनको आप यहाँ स्केच कर दें। ये -1, ये -2, ये 1, ये 2। उसके बाद -2, चूँकि इसका ऑर्डर सेट क्या होगा इस ग्राफ के लिए, जो ऑर्डर पेयर या इनपुट आउटपुट पेयर्स बनेंगे वो कुछ इस किस्म के होंगे। -2, 0, -1, 1, ये मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। -1, 1, -2, 0, 0, 2, 1, 3, 2, 4। इनको प्लॉट कर दें। -2 0, 0 x एक्सिस पे आएगा। -1, 1, 1 इज़ पॉजिटिव, तो 1 अगर पॉजिटिव है तो मैं 1 यूनिट यहाँ ऊपर चला जाऊँगा। 0, 2, 0, 2 तो 2 यूनिट ओरिजिन पे आ जाएगा। 1 ये आपका 1 है, आगे आपके पास आ जाएगा 3, 2 तो 2 पर ये 2, 4। इन पॉइंट्स को आप मिलाएं स्ट्रेट लाइन के ज़रिए। अब आगे पीछे भी इसको थोड़ा सा बढ़ाएं क्योंकि ये आपके पास आ जाएगा ग्राफ ऑफ द फंक्शन x + 2, y = x + 2। सिमिलरली एक और ग्राफ हम ड्रा करने जा रहे हैं। आपके पास एक और प्रॉब्लम है, ड्रा ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ड्रा ग्राफ ऑफ f ऑफ x = x² ओवर द इंटरवल -2, 2। इस बार आपका जो डोमेन है वो रिस्ट्रिक्टेड है। ऑल रियल नंबर की बजाय आपके पास वो रियल नंबर जो -2 से बड़े और 2 से छोटे या उसके बराबर होंगे। यानी आपका फंक्शन जो है इस बार f ऑफ x = x², f ऑफ x = x² आपके पास आएगा।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसके लिए डोमेन है -2, चूँकि ये कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं इसके लिए, यानी ऑल रियल नंबर जो इस फॉर्म में आए, x -2 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, -2 और +2 के दरमियान कोई भी नंबर हो सकता है। अगेन आप ड्रा करेंगे एक टेबल, फर्स्ट रो में आपका डोमेन वेरिएबल, सेकेंड रो में आप रखेंगे रेंज वेरिएबल, आउटपुट और इनपुट। मैंने -2 से इस बार हम -2 से स्टार्ट लेंगे, इस बार हमारा स्टार्ट होगा -2 से। तो -2 के लिए आउटपुट आपका 4, -1 के लिए 1, 0 के लिए 0, 1 जब जाएंगे तो 1 स्क्वायर आपके पास 1, जब आप 2 यहाँ पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर के लिए 4। लिहाजा आपका जो सेट है वो कुछ इस किस्म का आ जाएगा, -2, 4, -1, 1, 0, 0, 1, 1 एंड देन 2, 4। ये जो नंबर हमने ड्रॉ कर दिए ग्राफ पे, इनको आप प्लॉट करेंगे। जब ग्राफ आप बनाएंगे इसका, तो ये आपका आ जाएगा -1, ये -2, ये आपका x डैश, ये आपका x एक्सिस, ये y और ये आपका y डैश हो जाएगा। 0, 1 एंड 2, यानी आपने सबसे पहले डोमेन वेरिएबल जितने भी या डोमेन की जो वैल्यूज़ थी वो आपने यहाँ पे लिख डाले। -2 के लिए 4 आपके पास आउटपुट है, -1 के लिए 1, यानी ये आपका पॉइंट है -2, 4, और ये है -1, 1, ये है 0, 0। इधर आपके पास आ जाएगा 1, 1, और ये आपके पास फिर आ जाएगा 2, 2। चूँकि ग्राफ इस पैराबोला, तो स्मूथली इनको आपस में मिलाएं इन कर्व को। ये आपके पास बन जाएगा पैराबोला का ग्राफ, ये आपके पास पैराबोला का ग्राफ बन गया।